हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब मज़े में ही होंगे। दोस्तों, मेरे चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर हमेशा की तरह फिर से कुछ यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आ गई हूँ, जो कि आपके समय और पैसे की तो बचत करती करती हैं, साथ साथ आपके काम को भी आसान बनाने में हेल्पफुल होती हैं। चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं अपनी पहली टिप से। चलिए फ्रेंड्स, मेरी पहली टिप होने वाली है इस तरीके के बॉर्नवीटा को लेके या कॉफ़ी को लेके। अक्सर क्या होता है, अगर हम इनको ढंग से स्टोर ना करके रखें तो ये खराब हो जाती है और इस तरीके से डिब्बे के साथ जम जाती है। एक्चुअली में मेरे बेटे ने इसका ढक्कन थोड़ा सा लूज बंद किया था, जिसके कारण ये मेरी जो बॉर्नवीटा है वो नीचे से जम चुका है। आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा। तो दोस्तों, ऐसी कंडीशन हो तो हम इसको कैसे स्टोर करके रखें। और वैसे भी आप देख ही रहे हैं कि रेनी सीजन आ गया है। रेनी सीजन में तो अक्सर कॉफ़ी और बॉर्नवीटा इस तरीके से हमारे जम जाते हैं और ख़राब हो जाते हैं। तो इनको स्टोर करने का सबसे अच्छा तरीका है कि सबसे पहले तो आप इनको जो है स्टोर करना हो तो आप इनको फ्रिज में स्टोर करके रखें। अगर आपके फ्रिज में जगह नहीं है, अगर आप फ्रिज में स्टोर नहीं कर सकते और उसको आप बाहर स्टोर करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या करें, उसके लिए आप ले अपने घर पे रखा हुआ इस तरीके से कोई भी पॉलिथीन। आप इसकी जगह फॉइल पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने क्या करना है, इसके ऊपर आप इसको लगा दें और इसके बाद आप कैप बंद करके रखें। तो आप ये देखेंगे कि आपका बॉर्नवीटा बिल्कुल भी जमेगा नहीं और बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। अगर आपको ये देखने में थोड़ा सा खराब लगता है तो आप इसको इसकी शेप के हिसाब से भी पॉलिथीन को काट सकते हैं। और दूसरी चीज, जब भी आप इसके अंदर से बॉर्नवीटा निकालें तो हम क्या करते हैं, अक्सर इसके अंदर चम्मच डालकर रखते हैं, जिसके कारण भी हमारा ये बॉर्नवीटा सील जाता है। तो आप इसके अंदर कोई भी चम्मच डालकर ना रखें और जब भी इसको निकालें तो हो सके आप लकड़ी के चम्मच का ही इस्तेमाल करें इसको निकालने के लिए। और रखना चाहते हैं तो आप लकड़ी का चम्मच रख सकते हैं, क्योंकि इससे क्या होगा, ना तो ये मॉइस्चर पकड़ेगा और इसके अंदर जो भी मॉइस्चर आएगा वो ये लकड़ी का स्पून जो है इसका मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता रहेगा, जिसके कारण आपका बॉर्नवीटा बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। इस तरीके से आप इसको सील बंद करके रख सकते हैं, तो आपका बॉर्नवीटा कभी भी खराब नहीं होगा। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है इस तरीके के जीन्स को लेके, जिसको कि अक्सर हम जब धोकर प्रेस करके अपने कबर्ड में रखते हैं तो हम अक्सर क्या करते हैं, इस तरीके से ही नॉर्मल इसको तय लगाकर अपने कबर्ड में रखते हैं, जिसके कारण ये हमारा काफ़ी सारा स्पेस ले लेती है। और हमारे घर पे अगर बहुत सारे कपड़े हैं तो अगर हम इसी तरीके से इनको तय लगा के रखेंगे तो हमारे अलमीरा में बहुत कम स्पेस रह जाता है बाकी सारे कपड़ों को रखने के लिए। तो आज मैं आपको बहुत ही बढ़िया ट्रिक बताने वाली हूँ, जिसकी मदद से आप इसको इस तरीके से फोल्ड करके रखेंगे तो ये बहुत ही कम जगह में आपके अलमीरा में आ जाएगी, जिसके कारण आपके अलमीरा में बहुत सारा स्पेस बचेगा। इसके लिए आपने क्या करना है, पहले आप अपनी जीन्स को अच्छी तरीके से खोल लीजिए। ये ऊपर वाला पार्ट है, इसको आपने इस तरीके से फोल्ड कर देना है। ये देखिए, इस तरीके से फोल्ड कर देना है और इसका ये जो बटन है इसको आपने खोल देना है। अब हम क्या करेंगे, नॉर्मली जिस तरीके से पैंट को फोल्ड करते हैं उस तरीके से हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इसका जो नीचे वाला हिस्सा है, ये देख पा रहे होंगे, इसका ये जो नीचे वाला हिस्सा है इसको हमने नॉर्मली इस तरीके से राउंड राउंड करते हुए लेकर आना है। राउंड राउंड लेने के बाद हमने ये जो हिस्सा फोल्ड किया है इसको हम इसके ऊपर इस तरीके से वापस इस तरीके से देख सकते हैं हमारी जीन्स कितने छोटे से पैकेट की तरह ही बनकर तैयार हो गई है। अब आप चाहे इसको अपना इस तरीके से स्टोर करके रखें, चाहे तो आप इसको इस तरीके से लंबाई में खड़ा करके स्टोर करके रखें या आप इस तरीके से अपने अलमीरा में स्टोर करके रखें। तो देखिए, ये आपका बहुत कम स्पेस लेगी और साथ में आप इसको जितना मर्जी उछालें या जितना मर्जी इधर उधर करें, ये बिल्कुल भी आपकी खुलेगी नहीं। चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं अगली टिप को। मेरी अगली टिप होने वाली है इस तरीके के डोरमेट को लेके, जो कि रेगुलर इस्तेमाल करने के बाद काफ़ी गंदे हो जाते हैं, जिसके कारण हमें इनको बार बार धोना पड़ता है। लेकिन आप देख ही रहे हैं आजकल बारिश का सीजन शुरू हो गया है, तो हम इसको धोएंगे तो ये काफ़ी दिनों में वे सूखता भी है, क्योंकि आजकल धूप भी नहीं आ रही है। तो हम इसको बिना धोए कैसे क्लीन कर सकते हैं, तो उसके लिए मेरी ये ट्रिक आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाली है। तो उसके लिए आप क्या करें, सिंपली आप डोरमेट को बिछा लें और उसके बाद आपने क्या करना है, थोड़ा सा लेना है बेकिंग सोडा और बेकिंग सोडा लेके आपने इसके ऊपर सारी तरफ बेकिंग सोडा को चारों तरफ स्प्रिंकल कर देना है। और इसके बाद हमें कुछ देर के लिए इसको इसी तरीके से छोड़ देना है, क्योंकि दोस्तों आपने देखा ही है कि बारिश के चक्कर में हमारे गीले सूखे पैर इसके ऊपर बार बार आते रहते हैं, जिसके कारण ये काफ़ी गंदा और चिपचिपा भी हो जाता है और साथ साथ इसमें से काफ़ी बैड स्मेल भी आनी शुरू हो जाती है। तो आप इसके ऊपर जब बेकिंग सोडा स्प्रिंकल करेंगे तो क्या होगा, बेकिंग सोडा जो है इसके अंदर की जो गंदी बैड स्मेल है
एब्जॉर्ब कर लेगा। तो जब ये आपका 15 मिनट हो जाए इसको छोड़े हुए, तो आपने क्या करना है, इस तरीके से लेना है आपने ब्रश, जिससे कि हम अपने कोट वगैरह क्लीन करते हैं या हमारे कपड़े वगैरह को हम साफ करते हैं। तो इस तरीके का ब्रश ले सकते हैं। अगर आपके पास ये ब्रश नहीं है तो आप नॉर्मली जो कपड़े धोने वाला ब्रश है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसा करने के बाद आपने क्या करना है, सिंपली ये जो आपने बेकिंग सोडा इसके ऊपर छिड़का है, आप इस तरीके से ब्रश की मदद से इस कारपेट के ऊपर इस तरीके से क्लीन कर दे। ऐसा करने से क्या होगा, जितना भी डस्ट है इस ब्रश की मदद से वो सारा का सारा निकल जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे। दोस्तों, रोज की तरह आज मैं फिर आपके लिए एक यूजफुल टिप्स लेकर आ गई हूँ। चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, अगली टिप के लिए ले लिया है मैंने लहसुन। अब लहसुन लेने के बाद क्या करेंगे, इस लहसुन की मैंने 3-4 कलियां ले ली है। अब इसको हम क्या करेंगे, छील लेंगे कूटनी, और इसके अंदर हम इसको डालकर कूट लेंगे। काट कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कूट के इस्तेमाल करेंगे तो इसका ज्यादा एस्टेक्ट जो है अब आपको मिलेगा। अब मैं क्या करूंगी, एक लूंगी पैन और इसके अंदर इस लहसुन को निकाल लूंगी। मैंने इसमें 3-4 कलियों का इस्तेमाल किया। अगर आपने ज्यादा बनाना है तो आप ज्यादा भी कलियां ले सकती हैं। अब इसके अंदर अगली चीज ऐड करने वाली हूं मैं, सरसों का तेल। अगर आपके पास सरसों का तेल नहीं है तो आप नारियल का तेल या तिल का तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे आप सरसों का तेल का इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, या तिल का तेल का इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो मैंने इसमें 1 बड़े चम्मच के करीब सरसों का तेल डाल दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको गैस पे रखकर हम अच्छी तरीके से गरम करेंगे। जब तक गरम करेंगे जब तक कि जो हमारा लहसुन है इसका कलर जो है ब्राउन हो जाए। ब्राउन होने के बाद हम क्या करेंगे, गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको नीचे उतार लेंगे। और इसके बाद हम एक चीज इसके अंदर और ऐड करेंगे, वो है हल्दी। इसके अंदर मैं ऐड करने वाली हूँ 1/4 चम्मच हल्दी का। हल्दी को ऐड करने के बाद इसको मिला लेंगे। अब दोस्तों, ये हमारा एक बहुत ही पावरफुल तेल बनकर तैयार हो गया। इसका इस्तेमाल कहाँ करना है दोस्तों, अक्सर क्या होता है सर्दियों के टाइम में कुछ लोगों के हाथों पैरों की उंगलियां जो हैं सूज जाती हैं, में काफी दर्द होने लगता है और साथ साथ उनके अंदर काफी खारिश होती है, जिसके कारण उनको काम करने में काफी दिक्कत परेशानी होती है। यहाँ तक कि कई बार तो चलने फिरने में भी काफी दिक्कत होती है। और कई बार कुछ लेडीज ऐसी होती हैं जो दिन भर पानी में काम करती हैं, उसके कारण भी उनको ये वाली दिक्कत हो जाती है। तो ये जो हमने तेल बनकर तैयार किया है, इसका इस्तेमाल आप अपने जहां भी हाथ पैर की उंगलियां हैं वहां पर आपने इसको कर लेना है। इसको करने के बाद आपने क्या करना है, चाहे तो आप इसको हाथ की मदद से या आप इसको कॉटन की मदद से, आपने जो भी आपका एरिया है उंगलियां या जो आपकी हाथ पैर की उंगलियां है वहां पर आपने लगा देना है। और लगा देने के बाद आपने क्या करना है, उसके ऊपर कॉटन रख देनी है या आपने उसके ऊपर पॉलिथीन लगाकर एक सॉक्स को पहन लेना है। और सॉक्स का आपने ध्यान रखना है कि आपकी सॉक्स बिल्कुल भी गर्म नहीं होनी चाहिए। आपने नायलॉन की या कॉटन की सॉक्स का यूज करना है और यूज करने के बाद आपने क्या है, रात को सो जाना है। आप लगातार 1-2 दिन करेंगे तो आपको खुद ही फर्क दिखाई देगा। एक ही रात में आपकी जो उंगलियां हैं उनकी सूजन है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी, उनके अंदर जो खुजली है वो भी कम हो जाएगी, और साथ साथ जो उनका जो उसके अंदर रेडीनेस आ जाती है वो भी धीरे धीरे कम हो जाएगी। तो अगर सर्दियों में आपको इस तरीके की दिक्कत होती है तो आप ये तेल बनाकर तैयार कर ले और इस तरीके से एक बोतल में भरकर रख ले, और जब भी आपको दिक्कत परेशानी हो तो आप इसको लगाकर अपनी प्रॉब्लम को दूर कर सकती हैं। दोस्तों, हमारे घर में कुछ ऐसी लिपस्टिक होती हैं जो इस तरीके से टूट जाती हैं, बिल्कुल खराब हो जाती है, हम इसको अपने लिप्स के ऊपर लगा भी नहीं पाते हैं। या कई बार कुछ लिपस्टिक होती हैं जो हमारी बिल्कुल खत्म हो जाती हैं, जिसका कि हम यूज नहीं कर पाते। तो आज इन्हीं लिपस्टिक से रिलेटेड मैं आपके लिए एक ऐसा जुगाड़ लेकर आई हूँ। अगर आपके पास भी लिपस्टिक ऐसी पड़ी हुई है तो आप उसको कैसे रीयूज कर सकते हैं। उसके लिए ले लिए मैंने एक कटोरी, और उसके बाद हमें लेनी है वैसलीन, जो कि हम सबके घर पे आसानी से मिल ही जाती है। अब हम क्या कर देंगे, इस कटोरी के अंदर डाल देंगे थोड़ी सी वैसलीन। आप अपने लिपस्टिक की रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसके अंदर डाल सकते हैं। अब देख सकते हैं मैंने इसके अंदर इतनी वैसलीन डाल दी है। अब इसके बाद ये हमारी जो टूटी हुई लिपस्टिक है वो मैं इसके अंदर ऐड करने वाली हूँ। बस आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपकी लिपस्टिक जो है आउटडेटेड नहीं होनी चाहिए। आपकी लिपस्टिक जो है चाहे टूटी फूटी हो, खराब हो, लेकिन वो आउटडेटेड नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इन सब चीजों को अच्छी तरीके से मेल्ट कर लेंगे। चलिए मैं अभी आपको इसको मेल्ट करके दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैंने इसको मेल्ट कर लिया है।
अगर आपके पास ओवन है तो ओवन में मेल्ट कर लीजिए। अगर आपके पास ओवन नहीं है, किसी बर्तन में पानी गर्म करके उसके अंदर रखकर आप इसको मेल्ट कर सकते हैं। अब इसके अंदर हमें 2-3 चीजें ऐड करनी है। अब इसके अंदर सबसे पहली चीज मैं ऐड करने वाली हूँ विटामिन ई का कैप्सूल, जो कि आपको इजीली किसी भी केमिस्ट की शॉप पे मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, किसी सुई की मदद से इसको आगे से खोल लेंगे और इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब इसके बाद एक और चीज ऐड करेंगे, वो है नारियल तेल। अगर आपके पास नारियल तेल है तो आप वो ऐड कर लीजिए। अगर आपके पास नारियल तेल नहीं है तो आप बादाम के तेल का भी यूज कर सकती हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी 1-2 ड्रॉप्स जो है इसके अंदर डाल देंगे, क्योंकि नारियल तेल हमारी स्किन के लिए, हमारी हेयर के लिए, सब चीज़ों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। अब दोस्तों इन सब चीज़ों को मिक्स करने के बाद आपने जल्दी जल्दी करना है, क्योंकि ये आप देख ही रहे हैं ठंड का टाइम है, ये बहुत जल्दी जमना शुरू हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, अभी देखिए दोस्तों मेरा ये जम चुका था, मैंने इसको फिर से गर्म किया है। कटोरी गर्म है इसलिए मैं इसको पकड़ने के लिए इसका यूज़ कर रही हूँ। अब हम क्या करेंगे, इसको आपने जिस भी डिब्बी में डालना है उसके अंदर आप इसको डालकर छोड़ दें। अब थोड़ी देर में मैं दिखाती हूँ जैसे ही जमकर तैयार होगा ये हमारी क्या चीज़ बनकर तैयार हुई है। ये हमारा जो हमने बनाया था वो जमकर तैयार हो गया है। ये हमारी बनकर तैयार हो गई है लिप बाम, जिसको कि हमने अपनी बेकार टूटी फूटी लिपस्टिक से बनाकर तैयार किया है, जिसको कि हम मार्केट से महंगे दामों पे पैसों में खरीदते हैं, जो कि हमने अपने बेकार पड़ी हुई लिपस्टिक से बनाकर तैयार कर लिया है। अब आप इसका इस्तेमाल सर्दियों में अपने होठों के ऊपर कर सकती हैं। ये तो आपके होठों को एक तो नरम सॉफ्ट बनाएगा और साथ में थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का जो भी आपने लिपस्टिक इसके अंदर यूज की है उसका आपका हल्का हल्का टोन देगा, जिससे कि आपके होठ तो सुंदर लगेंगे और साथ ही साथ इतने सॉफ्ट और मुलायम हो जाएंगे कि आपको विश्वास भी नहीं होगा कि ये आपने इसको घर पर ही बनाकर तैयार किया। अब आप देख ही सकते हैं कि इसका टेक्सचर कितना अच्छा आया है। इस तरीके से आप अपने होठों पे लगाकर इसका इस्तेमाल कर सकती हैं, और चाहे तो आप इसको इमरजेंसी में अपने गालों पर लगाकर भी आप इसको एज ए रोज भी यूज कर सकती है। आई होप आपको ये आइडिया अच्छा लगा होगा। और दोस्तों इसके अंदर मैंने लिपस्टिक का इस्तेमाल किया हुआ है। आप चाहे तो इसके अंदर लिपस्टिक की जगह चुकंदर का जो रस होता है वो डालकर भी आप इसको तैयार कर सकती है। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपके लिए यूजफुल रही होगी। अगर इनमें से कोई भी टिप आपको हेल्पफुल लगी है तो दोस्तों इसको लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और मेंबर्स में शेयर कीजिएगा। और आप मेरे से जुड़े रहना चाहते हैं और इसी तरीके की यूजफुल वीडियोस और भी देखना चाहते हैं तो बेल आइकन के साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।